Hello to all my FYBSc microbiology students. Welcome to the another video lecture. So in the last lecture we have seen the pure culture concept. We have learned about the enrichment culture concept. We have seen how to perform the culturing. Okay, we can do the culturing by using strict plate technique, by using the spread plate technique, or by using the pour plate technique. Now यहाँ पे we will see the next point of your syllabus, that is the maintenance and the preservation of the प्योर कल्चर. ओके, मतलब हमने प्योर कल्चर बनाया है, अभी उसको आपको प्रिजर्व करना है इनसाइड द लैब. दैट इज़ अ मेन थिंग, क्योंकि प्योर कल्चर जैसे कि जैसा रखना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि क्या हो सकता है कि आपको दोबारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करने की तकलीफ, बार बार वही सॉइल सैंपल लो, उसके बाद उसको प्योर कल्चर बनाओ. इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस, और हो सकता है वैसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना मिले. तो फॉर दैट थिंग हमें यही प्योर कल्चर को, जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है, उसको प्रिजर्व करके रखना है. तो कुछ टेक्निक्स की आप मदद ले सकते हो, कुछ टेक्निक्स एम्प्लॉय कर सकते हो फॉर द प्रिजर्वेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्योर कल्चर. ओके, सो फॉर दैट पर्पज़ हमें उसको मेंटेन करने के लिए कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती. वही टेक्निक्स आज हम देखेंगे कि कौन सी टेक्निक की मदद से आप फंगल हो या बैक्टीरियल हो, कोई भी कल्चर आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, कैसे उसको सालों तक वैसे के वैसा रख सकते हो. वी आर गोइंग टू सी. ओके, तो प्योर कल्चर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था. उसमें क्या होता है कि एक ही टाइप का क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे यू कैन सी द फंगल कल्चर. ओके सॉरी, यहाँ पे यू कैन सी द फंगल कल्चर, यहाँ पे यू कैन सी द बैक्टीरियल कल्चर. ओके, तो दोनों में आपको क्या दिख रहा है कि एक फंगल कल्चर में एक ही टाइप के फंगाई है, बैक्टीरियल कल्चर में भी एक ही टाइप के बैक्टीरिया के कॉलोनीज है. ठीक है, तो दैट इज़ द मेन थिंग. हमें प्योर कल्चर मिला है, बट अभी उसको प्रिजर्व करके रखना है, बहुत दिनों तक रखना है, वैसे कि वैसा ही रखना है. देन वी नीड टू परफॉर्म द प्रिजर्वेशन टेक्निक्स. नाउ प्रिजर्वेशन करना क्यों है, तो पहली चीज़ तो ये कि हमें वो बैक्टीरिया का बार बार आइसोलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर आपके पास प्योर कल्चर है तो आप इजीली बार बार उसको रिकल्चर या वी कैन से सब कल्चर कर करके प्रिजर्व कर सकते हो. ठीक है, दूसरी चीज़ है कि उसमें म्यूटेशन, क्योंकि क्या होता है हमने रख दिया इंक्यूबेटर में वगैरह, तो बैक्टीरिया बेचारा उसका काम करता रहेगा, वो उसकी एक्टिविटी क्यों बंद करेगा, वो काम करता रहेगा, अपने आप में एक्टिविटीज़ करता रहेगा. उससे म्यूटेशंस हो सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए. तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो किल भी हो सकते हैं वो सेल्स, या तो फिर दूसरे कंटामिनेशन भी आ सकते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उस प्लेट में ग्रो हो सकते हैं, वो हमें नहीं चाहिए. ठीक है, या तो फिर वो बैक्टीरिया टॉक्सिक प्रोडक्ट करके खुद को ही डैमेज भी कर सकता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, उसका प्रिजर्वेशन करना है. और प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस करने की कुछ टेक्निक्स होती है जो आज हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो प्रिजर्वेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपको वो ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करना है या आपको थोड़े दिनों तक प्रिजर्व करना है, फॉर अ लॉन्गर टाइम और फॉर अ शॉर्टर टाइम. इट डिपेंड्स ऑन यू, कम्प्लीटली ऑन यू. ओके, कि आपको उनको ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करना है तो आप अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो. आपको उनको कम दिनों तक प्रिजर्व करना है, देन यू कैन यूज़ द डिफरेंट टेक्निक्स. नाउ फॉर द शॉर्ट टाइम प्रिजर्वेशन की जो सबसे पहली टेक्निक है, दैट इज़ द पीरियोडिक ट्रांसफ़र टू द फ्रेश मीडिया. मतलब क्या कि टाइम, सडन टाइम इंटरवल्स या ब्रेक के बाद, दो दो दिनों के बाद फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, नए मीडिया में उसको ट्रांसफ़र कर देना है. ठीक है, मतलब क्या, मेरे पास एक प्लेट है, उसमें प्योर कल्चर है, प्योर कॉलोनीज़ है, बस मैंने क्या करना है, उन कॉलोनीज़ को 2 दिन बाद नए मीडिया में, नए अगार प्लेट पे स्टिक करना है. उसके बाद 2 दिन बाद नए अगार प्लेट पे स्टिक करना है. ठीक है, एक ऐसी वैसे आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो. या तो एक अगार स्लांट बना सकते हो. स्लांट मतलब क्या, एक ट्यूब लेना है आपको, टेस्ट ट्यूब, उसमें न्यूट्रिएंट अगार डालना है और ट्यूब को ऐसे टिल्ट करके रखना है. ठीक है, टिल्ट करके रखने के बाद वो मीडिया क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसा स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, तो वो ऐसे शेप का जो प्लेट, जैसे प्लेट में आपको अगार दिखता है ना, वो अगार आपको ऐसे शेप में दिखेगा ट्यूब में. ठीक है, ट्यूब आपको ऐसे दिखाती है, तो ऐसे शेप का अगार होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्लांट. तो उस पर आप प्रिजर्व कर सकते हो. इट इज़ आइडियल मेथड फॉर प्रिजर्वेशन. ट्यूब में क्या होता है कि ओपनिंग जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, प्लेट में बहुत बड़ी जगह होती है, ओपनिंग बड़ी होती है, तो उससे कंटामिनेशन ईजिली हो जाता है. ट्यूब में थोड़े चांसेस कम है. उसको आप अपने कॉटन प्लग लगा दिया, पैराफिन से कवर कर लिया, रख दिया एक बार फ्रिज में, तो
कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दैट अगार स्लांट आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ट्यूब में स्लांट या अगार बनाना, ठीक है। ट्यूब में ही आपने अगार बनाया, उस पर स्ट्रिक किया, जिगजैग स्ट्रिकिंग किया और रख दिया प्योर कल्चर को इन द फ्रिज इंक्यूबेशन के बाद। ओके, इंक्यूबेशन के बाद उसमें आपको बैक्टीरिया की कॉलोनीज दिखी, आपने उसको फ्रिज में रख दिया। ये आप कर सकते हो फ्रेशली प्रिपेयर करके, बार बार वो स्लांट जो है रिकल्चर कर सकते हैं, सब कल्चर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। इससे एक डिसएडवांटेज ये है कि कंटामिनेशन, क्योंकि हम क्या करते बार बार दूसरे मीडिया पे इसको ट्रांसफ़र करते तो बीच में कंटामिनेशन हो सकता है, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मीडिया चेंज होने की वजह से उसमें म्यूटेशंस भी आ सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, इसलिए हम इसको बहुत कम समय तक ही प्रिजर्व कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। कुछ दिनों तक या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वीक्स तक हम इसको, या कुछ मंथ तक हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं ऑन द न्यूट्रिएंट अगार। तो सेकंड मेथड जो है, वी कैन प्रिजर्व द बैक्टीरिया यूजिंग द ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल की मदद से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ग्लिसरॉल जो होता है एक प्रकार का क्रायो प्रिजर्वेंट होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी होती है वो इनिबिट करता है, ठीक है। उसको, उसमें जो नेचुरल प्रोसेस होती है वो होने नहीं देता ग्लिसरॉल। तो दैट्स वाई वी कैन यूज़ द ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल आपने क्या करना है, 15% ग्लिसरॉल का सोल्यूशन बनाना है, 30% ग्लिसरॉल का सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, इन द डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, बैक्टीरिया का जो सस्पेंशन होता है, मतलब न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में सपोज ई कोलाई है, ठीक है, वो जो सस्पेंशन है इक्वल अमाउंट में ग्लिसरॉल, फॉर एग्जांपल 50 ml आपने ग्लिसरॉल लिया और 50 ml आपने क्या लिया, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ विद द ई कोलाई, और जो भी बैक्टीरिया या फंगाई आपको चाहिए प्रिजर्व करने हैं उसका सस्पेंशन आपने लिया विद द ग्लिसरॉल, आपने उसको ग्लिसरॉल में डाल दिया और आप उसको फ्रिज में रखोगे एट -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आप इससे अबाउट ई कोलाई को या डिप्लोकोकस निमोनिया को या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को भी प्रिजर्व कर सकते हो अप टू 5 months, ठीक है, या फिर 4 months या 6 weeks, 3 weeks तक। आजकल निजेरिया गोनेरी जो है वो 3 weeks तक भी प्रिजर्व हो सकता है यूजिंग दिस टेक्निक, यूजिंग द ग्लिसरॉल। तो ऐसे आप एक प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप ड्राइंग मेथड यूज़ कर सकते हो, मतलब क्या, बैक्टीरिया का जो सस्पेंशन है उसको सीधा ड्राई करना है और मतलब उसको एवोपरेट करना है एंड देन यू आर गोइंग टू प्रिजर्व इट। ओके, तो ठीक है, ऐसे टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करना है, तो क्या होता है इसमें कि ड्राइंग के बाद वो सेल श्रिंक हो जाती है, तो उसमें वाटर नहीं रहता, तो ज़्यादा वी कैन से उससे डैमेज नहीं होता, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाते, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्टॉप होती, ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि ड्राई हो चुका है, लेकिन वो सेल जिंदा रहता है, ठीक है, जिंदा रहता है, बस उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, ग्रोथ होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हम ऐसे स्टेट में बहुत सारे दिनों तक इसको रख सकते हैं। तो ये कैसे करना है, तो एक तो आप पेपर डिस्क की मदद से कर सकते हो कि बैक्टीरिया का सस्पेंशन जो है आप पेपर डिस्क पे डाल सकते हो, एब्सॉर्बेंट पेपर, फिल्टर पेपर जैसा पेपर होता है उस पर आप डाल सकते हो, उसको ड्राई कर सकते हो यूजिंग द वैक्यूम। ओके, डेसिकेशन कर सकते हो, मतलब एवोपरेट करोगे आप उस मीडिया को और बस सेल को भी थोड़ा श्रिंक कर लोगे, जिससे क्या होगा, वो सेल जो है वो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। या आप एक कर सकते हो, या तो जेलाटिन डिस्क पे भी इसको एवोपरेट कर सकते हो यूजिंग वैक्यूम, या फिर आप उसको यल ड्राइंग कर सकते हो। बैक्टीरिया जो होते हैं उसको आप डायरेक्टली, जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होते हैं, उसको डायरेक्टली वैक्यूम पंप की मदद से वाटर बाथ में रख के, ठीक है, वाटर बाथ मतलब कंट्रोल्ड टेम्परेचर स्टेट में रख के पंप की मदद से, जैसे यहाँ पे भी करते हैं, श्रिंकिंग करना है, ठीक है, यही प्रोसीजर आपको करना है, श्रिंकिंग करना है सेल का एंड देन आपको उसको फ्रिज में रख देना है, ठीक है, उस ड्राइड सॉल्यूशन को। तो यही आप कर सकते हो। ड्राइंग मतलब क्या, इन सिंपल वे, जो सेल होते हैं उसको वैक्यूम की मदद से पूरी तरह से श्रिंक कर देना, ठीक है, इसी को वी कॉल्ड इट एज अ ड्राइंग। तो ये भी आप कर सकते हो कि सेल की एक्टिविटी को ही स्टॉप कर दो, तो सेल शायद ज़्यादा दिनों तक रह सकती है। ओके, देन बाय रेफ्रिजरेशन आप स्टोर कर सकते हो, बहुत इजी मेथड है। जो भी प्लेट्स है आपके न्यूट्रिएंट अगार पे जिस पे प्योर कल्चर है, वो प्लेट्स आप डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, या फिर जो स्लांट्स होते हैं उसको भी आप डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, तो वो बहुत दिनों तक प्रिजर्व होती है, लाइक 4 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको रख सकते हो, ठीक है, उससे भी ये लोग प्रिजर्व हो सकते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनकी बंद हो जाती है, स्लो हो जाती, ग्रोथ नहीं होती बिल्कुल भी, और गैसेस एक्सचेंज भी कम होता है। दैट्स वाई क्या होता है कि टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो भी
एक इसका डिसएडवांटेज, टॉक्सिक केमिकल ज़्यादा दिनों तक प्रोड्यूस नहीं हो पाते, ठीक है, एक इसका ये एडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको बहुत दिनों तक या महीनों तक नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होता है, कुछ दिनों बाद अपने आप वो बैक्टीरिया कुछ प्रोडक्ट सिंथेसाइज करते हैं जिससे वो खुद को ही डैमेज करते हैं और आसपास के जो सेल्स है जो उनके ही है, उनके ही टाइप के हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म अगर आपको प्रिजर्वेशन करना है तो उसकी एक टेक्निक है, दैट इज़ द पैराफिन स्टोरेज मेथड या फिर ऑयल ओवरले मेथड उसको बोला जाता है। ऑयल ओवरले, ऑयल का एक लेयर बनाना, ओवरले मतलब क्या, उसका लेयर किसी पे बनाना, दैट इज़ द मेथड। उसमें पूरा यही टेक्निक है। क्या करना है, जो अगार प्लांट आपने बनाए थे, यू कैन सी हियर, वो ऐसा दिखता है, ठीक है, सॉरी। तो ये टेक्निक में आप क्या करते हो कि जो आपने अगार प्लांट बनाया था या मीडिया बनाया था उस पर बस आपने, जिस पे बैक्टीरिया ग्रो हो चुकी है, उस पर एक पैराफिन की लेयर बनानी है। पैराफिन ऑयल को आपको ऑटोक्लेव कर लेना है अच्छे से, या तो फिर आप उसको ओवन में स्टरलाइज कर लोगे, उसके बाद उसको उस स्लांट पे पोर कर लोगे और वो स्लांट को आप डायरेक्टली फ्रिज में रख सकते हो, ठीक है, या फिर रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। ऑयल की मदद से क्या होता है कि ऑयल आपने डाल दिया तो उससे क्या होता है, आप स्किन पे भी अगर ऑयल लगा लो तो उससे ड्राई नहीं होती स्किन, तो वही सेल के साथ होता है। मीडिया जो होता है आप बहुत दिनों तक वैसे ही रखोगे तो मीडिया श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो ऑयल डालने के बाद मीडिया वैसा कि वैसा ही रहता है, अलॉन्ग विद दैट उसमें जो बैक्टीरियल सेल है या फंगल सेल है वो भी वैसे कि वैसे ही रहते हैं, ठीक है, उनको कोई डैमेज नहीं होता। तो दैट इज़ अ टेक्निक जो आप कर सकते हो। इससे एडवांटेज ये कि बहुत सालों तक आप प्रिजर्वेशन कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो पाता, क्योंकि ऑयल है बीच में, तो सेल इनएक्टिव हो जाती, बस जिंदा है, बाकी कुछ काम की नहीं है, बस जिंदा है, कुछ काम नहीं कर पाती। तो इससे क्या होता है, वो प्रिजर्व हो जाती है बहुत सालों तक। तो अराउंड माइकोबैक्टीरिया जो है वो 7 to 10 ईयर्स ऐसे टेक्निक से प्रिजर्व किया जा सकता है। बैसिलस 8 to 12 ईयर्स तक प्रिजर्व किया जा सकता है। इवन अजाटोबैक्टर भी आप इस टेक्निक से प्रिजर्व कर सकते हो। देन वन मोर टेक्निक इज द सलाइन सस्पेंशन में आप लोग इसको स्टोर कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, बस जो बैक्टीरियल कल्चर है उसको 1% सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में डाल देना है, या फिर उसमें 1% सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन डाल देना है बैक्टीरियल सस्पेंशन में, एंड आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो एट द रूम टेम्परेचर। उससे क्या होता है कि इवोपरेशन नहीं होता। स्क्रीव कैप ट्यूब्स आप यूज़ करने, ये जो स्क्रीव कैप ट्यूब्स होते हैं, ऐसे जैसे नॉर्मल आप बीकर्स कैसे होते हैं वैसे उसके ढक्कन जैसे हम लगाते हैं, वैसे स्क्रीव कैप ट्यूब्स होते हैं, कांच के बने हुए हैं, एंड उन पे आप ढक्कन लगा के आराम से रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो। सॉल्ट, बस करना क्या, आपको सॉल्ट सस्पेंशन डालना है, ठीक है, सॉल्ट सस्पेंशन या सॉल्ट वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन 1% रख के कोई सस्पेंशन बना के उसमें बैक्टीरिया को डालना है, बैक्टीरियल सस्पेंशन को डालना है, और ऐसे भी आप रूम टेम्परेचर में रख के उनको प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। देन इमर्शन इन डिस्टिल वाटर, अगर आपको फंगाई को प्रिजर्व करना है तो आप ये टेक्निक कर सकते हो। आपको क्या करना है, बस सपोज आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट है जिस पे फंगाई पूरी तरह से ग्रो हो चुका है, उसका जो है लेयर बन चुका है फंगाई का, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, पानी डालो थोड़ा सा डिस्टिल वाटर, उसको स्क्रैप करो, और उस वो जो पानी है, जो स्लरी बनी हुई है फंगाई की, स्लरी होती है, थोड़ी सी गाढ़ी स्लरी होगी, तो वो स्लरी आपको बस ग्लास बॉटल में रख के प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे भी आप रख सकते हो, रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो, या आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली उसको डिस्टिल वाटर में फंगाई को इनोकुलेट करके वो भी आप रख सकते हो। बहुत लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा खर्ची वाली टेक्निक नहीं, और इतनी ही ईजी टेक्निक है ये फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फंगाई। फंगाई को प्रिजर्व करने के लिए आप स्टेराइल सॉइल की भी मदद ले सकते हो। कुछ नहीं करना है, लाइक फ्यूजेरियम हो या पेनिसिलियम हो, अल्टरनारिया हो या राइजोपस हो, उनको अगर आपको प्रिजर्व करना है तो यू कैन यूज़ द स्टेराइल सॉइल। करना क्या है, आपको खाली उस सस्पेंशन को या स्पोर सस्पेंशन को आपको सॉइल में डालना है। जो सॉइल आपने ऑटोक्लेव की है, स्टेराइल सॉइल है आपके पास, उसमें आपको क्या डालना है, 1 ml ऑफ दी स्पोर सस्पेंशन, जो फंगाई का सस्पेंशन है वो आपने इसमें डालना है, ठीक है। और ये आप रख सकते हो, अबाउट 5 to 10 डेज तक इंक्यूबेट करोगे, एंड देन 70 to 80 ईयर्स तक ये फंगाई ऐसे की ऐसे ही रह सकते। बस करना ये है कि वो जो सॉइल वाली बॉटल्स है आपको फ्रीजर में रख देनी है। सो दैट्स इट। आप एक और टेक्निक यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द लायोफिलाइजेशन, इसको बोला जाता है फ्रीज ड्राइंग टेक्निक। तो इसमें क्या किया जाता है, जनरली जो सेल सस्पेंशन होता है उसको पहले तो
छोटी छोटी वायर्स। अब सस्पेंशन भी कैसा, थोड़ा गाढ़ा टर्बिड, ओके, उसमें बहुत सारे सेल होनी चाहिए, ऐसा सस्पेंशन लेना है। उसको वैक्यूम में रखना है, वैक्यूम की मदद से पूरा उसको एवोपरेट करना है, सेल को पूरा श्रिंक होने देना है। वो जो श्रिंक सेल है उसको आप फ्रीजर में रख देंगे डार्क में एट -20 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। एंड उस फ्रीज में या फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही आपको ये वैक्यूम की मदद से ड्राइंग करनी है। सेल पूरा श्रिंक हो जाने की वजह से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी टेक्निक है, इसकी मदद से आप 20 सालों तक कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हो। देन क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है, इसमें क्या कुछ नहीं किया जाता, जो सस्पेंशन है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, जो टेम्परेचर होता है अबाउट -96 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन बहुत कूल होता है, अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ज़्यादा कूल टेम्परेचर होता है, तो इसलिए सेल ईजिली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें आपने थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव्स डालने हैं, लाइक DMSO या फिर ग्लिसरॉल उसमें डालने हैं, ताकि बर्फ़ ना जम जाए उस मीडिया में, या फिर बर्फ़ के जो है क्रिस्टल्स तैयार ना हो जाए, या आइस क्रिस्टल्स हम उनको बोल सकते हैं, वो उसमें तैयार ना हो जाए। इसलिए यू नीड टू ऐड सम काइंड ऑफ ग्लिसरॉल और DMSO, ठीक है। ये मेथड भी आप कर सकते हो। इसकी मदद से यू कैन प्रिजर्व अबाउट 10 to 30 ईयर्स तक आप प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। या सिलिका जेल में उनको स्टोर कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिलिका के जो है सिलिका जेल में उसको बैक्टीरियल सस्पेंशन को डालना है, उसको इनकैप्सुलेट करना है, उसके छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाने हैं, उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करना है सेल सस्पेंशन को, और उसकी मदद से जो बीड्स बनेंगी उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर ईयर्स। ये भी एक अच्छी टेक्निक है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ 2 ईयर्स तक आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। लाइक ऑर्गेनिजम्स लाइक सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, सुडोमोनास, इसेर्शिया कोलाई, इन सबको हम प्रिजर्व कर सकते हैं यूजिंग द सिलिका जेल मेथड, ठीक है। तो ये हुई कुछ टेक्निक जिनकी मदद से यू कैन प्रिजर्व द ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई और द बैक्टीरिया फॉर द लॉन्गर टाइम। तो शॉर्ट टर्म में आपने क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की? वी कैन यूज़ द पीरियोडिक ट्रांसफर टेक्निक, then you can use the glycerol method by drying method, then by refrigeration, and long term के लिए आप पैराफिन ऑयल लायोफिलाइजेशन या क्रिजो प्रिजर्वेशन कर सकते हो, या फ्रीज ड्राइंग उसको बोला जाता है, या स्टेराइल सॉइल में भी आप प्रिजर्व कर सकते हो, डिस्टिल वाटर में भी, ठीक है। सो दिस आर द सम टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द बैक्टीरियल और द फंगल culture. I hope you have understood the lecture, and please do comment your attendance in the comment section. Thank you.